हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल नव्यान स्टडी में स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा क्लास 12th की हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर ईंट, मनके और अस्थियां। ये इसका भाग 10 है और इस भाग में हम लोग हड़प्पा सभ्यता की रहस्यमय लिपि के बारे में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक के अध्याय में हम लोगों ने एक चीज़ समझ ली है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो जानकारी मिल रही है वो पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर मिल रही है। यद्यपि हड़प्पा सभ्यता के लोग लिखना जानते थे, उनके पास उनकी खुद की स्क्रिप्ट थी, परंतु उसको अभी हम पढ़ पाने में अक्षम हैं। इसी कारण हमारी जो जानकारी का मुख्य स्रोत है वो हड़प्पा सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष है। और इसी कारण हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता को प्रोटो हिस्ट्री यानी आद्य इतिहास के कैटेगरी में रखा है। अब हम लोग जो हड़प्पा लिपि के बारे में अगर समझें तो हमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि हड़प्पा की जो लिपि है आमतौर पर हमें उसके सील यानी मोहरों पर मिलती हैं, और ये जो मोहरें होती हैं ये अमूमन चौकोर या फिर आयताकार होती हैं। अब पुरातात्विक जब इन लिपियों का इन मोहरों का अध्ययन करते हैं तो उन्होंने एक चीज़ देखी है कि आमतौर पर एक ही पंक्ति में लिखा होता था। मतलब इसमें हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है उसको एक ही पंक्ति में लिखा गया है। बहुत ही कम एविडेंसेस मिले हैं ऐसे जहाँ पे हमें उसके हड़प्पा लिपि के अवशेष हमें दो पंक्तियों में मिले हों। तो ऐसे में पुरातात्विदों का मानना है कि संभवतः अगर वो एक पंक्ति में लिख रहे हैं तो ऐसे जैसे ये मोहरों पे इनमें हमें बहुत सारे इंस्क्रिप्शन या फिर उनके लिपि के अवशेष मिल रहे हैं, तो उसमें उनका मानना है कि संभवतः ये या तो उनके मालिक का नाम, मतलब जिसने इशू की है उसका नाम, या फिर उसकी पोस्ट होती होगी। और कई बार विद्वान ये भी सुझाव देते हैं कि ये जो स्क्रिप्ट हमें मिल रही है इसका जो मूल भाव है, जो उसको जब हम लोग पढ़ते हैं तो उन लोगों को एक अर्थ बताता था जो नहीं पढ़ पाते थे। इसका मतलब ये है कि ये जो ऊपर टेक्स्ट लिखा है, ऊपर जो टेक्स्ट लिखा है ये जिस इस सील में, उसमें तो वो मालिक का नाम या पदवी होगी, बट कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो संभवतः इसको नहीं पढ़ पाते होंगे। तो उनके लिए क्या है, उनके लिए ये चिन्ह होता है या किसी एनिमल का चिन्ह, जो आमतौर पर कोई एनिमल का चिन्ह होता है। इसको अगर हम लोग और अच्छे से समझें तो ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमारे देश में इलेक्शन हो रहे हैं, अभी अभी ख़त्म हो चुके हैं अब तो इलेक्शन में हम लोग देखते हैं कि ईवीएम मशीन का उपयोग किया जाता है। तो ईवीएम मशीन में क्या होता है कि पहले एक कैंडिडेट का नाम होता है, नाम के आगे उसका चुनाव चिन्ह होता है, फिर एक बटन होता है। तो अब ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग उसका नाम पढ़ पाएँ। तो ऐसे में क्या करा जाए, तो उनके लिए वो चुनाव चिन्ह बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर पाता है। वो जो वोटर्स होते हैं वो वोट करते टाइम पे नाम, क्योंकि उनको पढ़ना नहीं आता है, तो वो चिन्ह देख के, चुनाव चिन्ह को देख के उस व्यक्ति को वोट करते हैं। तो इसी तरीके से विद्वानों का मानना है कि संभवतः ये जो लिखा है ना उसका, और जो वहाँ पे कोई भी आकृति बनी है जो ज़्यादातर किसी न किसी जानवर की होती थी, उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ सिमिलरिटी है। देन अब जो हड़प्पा सभ्यता से हमें लिपि के अवशेष मिले हैं या शिलालेख मिले हैं वो बहुत ही छोटे हैं, और इसमें जो सबसे लंबा जो हमें एविडेंस मिला है उसमें 26 चिन्ह हैं। लेकिन फिर भी हम आज तक इनको नहीं पढ़ पाए हैं, और इसलिए भी नहीं पढ़ पाए हैं क्योंकि हमें इनकी वर्णमाला नहीं पता है। और संभवतः ये जो अक्षर मिले हैं ये व्यंजन हैं या स्वर हैं, इसके बारे में भी हम लोग नहीं जान पाए हैं। और अगर हम लोग हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जितने भी हमें लिपि के अवशेष मिले हैं उनकी अगर गिनती करें तो वो लगभग 375 से 400 शब्द मतलब चित्रांकन के अवशेष हमें मिल रहे हैं। अब विद्वानों ने इसको और स्टडी किया तो उन्होंने एक चीज़ ये समझी कि जो हड़प्पा की जो लिपि थी वो दाएं से बाएं यानी दाएं से बाएं ऐसे लिखी जाती थी। अब आपके दिमाग में उठेगा कि जब हम लोग ये चीज़ पढ़ नहीं पाए हैं तो हमें ये कैसे पता चल रहा है कि हड़प्पा की जो लिपि है वो दाएं से बाएं लिखी गई है। तो इसके आधार पर, इस आधार पर मतलब इस निष्कर्ष पर पुरातात्विक जो आए हैं उसका मुख्य एग्जाम्पल है ये जो सील्स हैं। इसमें आप देख रहे होंगे कि इस जगह पर, यहाँ पर ये जगह खाली है, यहाँ पर ये जगह खाली है। से इसी तरीके से अगर ये सील देखें तो यहाँ पे भी देखिए आप, ये जगह खाली है। तो ऐसा क्यों होता है? जब हम लोग
मान लीजिए अभी तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, तो जब ऐसे लिखते हैं तो कभी कभी लिखते लिखते कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं जो बचे हुए जगह पर नहीं आ पाते हैं, तो वहाँ पर हम लोग खाली जगह छोड़ के फिर अगली लाइन में चले जाते हैं। तो हम लोग जब बाएं से दाएं लिखते हैं तो हमारे, अगर आप अपने लिखे हुए पेज को देखेंगे तो ज़्यादातर क्या होगा, यहाँ से तो लाइन सीधी शुरू हो रही है लिखने की, बट उसका अंत जहाँ पे हम लोग दाएं तरफ करते हैं तो यहाँ पे कुछ ना कुछ गैप रह जाते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि कोई बड़ा अक्षर आ गया और उसको हम लोग लिख नहीं पा रहे, तो हम उसको वहाँ ना लिख के अगली लाइन में लिख देते हैं। तो इसी आधार पर विद्वानों ने या पुरातत्वविदों ने ये अंदाज़ा लगाया कि जो हड़प्पा की जो लिपि है वो दाएं से बाएं लिखी जा रही है। तो इस तरीके से उन्होंने इस चीज़ का पता लगाया। देन अब हम लोग आते हैं कि जब हमें पता नहीं है कि हड़प्पा लिपि का मतलब क्या है, और पर हमने इस आधार पर, उनके लिखावट के आधार पर हमने ये पता लगाया कि वो लोग क्या करते थे, दाएं से बाएं लिखते थे। देन अब इन ये जो हड़प्पा स्क्रिप्ट है हमारे पास, हड़प्पा की जो लिपि है, इसका लेखन अनेक सतहों पर किया गया है। मतलब चाहे वो हमें मोहरें मिली हों उन पे भी किया गया है, तांबे के औजारों पे किया है, जार के रिम, रिम का मतलब होता है जो इसकी जो ये जो ऐसे जैसे ये जार है ना, ये जो जार है, इसकी रिम मतलब इसके ऊपर, ये धारी के ऊपर भी किया गया है। फिर टेराकोटा के ऊपर भी किया गया है। टेराकोटा की टेबलेट, ये गोलियां नहीं है या ये टेबलेट है। टेबलेट मतलब उसकी पट्टी होगी, जो टेराकोटा की मिट्टी की जो पट्टी होगी उस पर किया गया है। आभूषणों पर भी मिलता है हमें, हड्डी की छड़ों पर भी मिलता है ना। जैसे देखिए आप, ये हमने इसके बारे में पढ़ा भी था जब हम लोग आर्थिक व्यवस्था पढ़ रहे थे कि ओमान से हमें एक जार मिला। तो ये देखिए जार के मर्तबान पर भी यहाँ पर क्या लिखा है, हड़प्पा की स्क्रिप्ट लिखी गई है। फिर एक हमें प्राचीन साइन बोर्ड, साइन बोर्ड का क्या मतलब होता है, जैसे कभी दुकान के ऊपर ऊपर लिखा होता है कुछ कि हाँ ये इसकी दुकान है या इस चीज़ की दुकान है। तो इस तरीके का जो एग्जाम्पल है वो हमें हड़प्पा से मिलता है। ये हड़प्पा, हड़प्पा मतलब हड़प्पा सभ्यता से मिलता है। और हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से मिलता है, ये मिलता है हमें धौलावीरा से मिलता है। तो ये हमें, ये देखिए आप यहाँ पे बहुत सारे जो हैं वो साइन बने हुए हैं। तो ऐसा माना गया है कि ये किसी न किसी साइन बोर्ड का रेफरेंस है। तो इसका वो और अच्छे से एक्सप्लेन इस चित्र के माध्यम से किया गया है। तो इसमें टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टोटल 10 वर्ड्स हैं। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये दुनिया का पहला साइन बोर्ड का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर हम लोगों का ये हड़प्पा की जो रहस्यमय लिपि है उससे संबंधित जो सेगमेंट है वो ख़त्म होता है। आपका हमारे वीडियो पर बने रहने के लिए थैंक यू। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिले और हम आपके सामने और अच्छे वीडियो और अच्छा कंटेंट लेके आ सकें। थैंक यू।